हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिया हूँ। डीसी मशीन का क्वेश्चन है, बड़े आराम से देखिएगा, इसमें आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि कम्यूटेटर पिचेस ऑफ ड्यूप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग आर रेस्पेक्टिवली। कम्यूटेटर का पिच कितना होता है ना, किसके लिए? ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग और सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ना आपके एसएससी जेई में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कहाँ का है आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। यदि आप आर्मेचर वाइंडिंग का क्लासिफिकेशन आप करते हो, आर्मेचर वाइंडिंग का जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है दो टाइप का होता है, दो तरीके का आप लोग करते हो। एक आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है आपके पास वो होता है लैप वाइंडिंग, और दूसरे टाइप का जो वाइंडिंग होता है इसको बोल दिया जाता है वेव वाइंडिंग। इज इट क्लियर? लैप वाइंडिंग क्या है जरा देखते हैं हम लोग। लैप वाइंडिंग जो होता है ये तीन टाइप का होता है। कौन कौन से सर? उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी मैं बोल देता हूं कि ये थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है आपका सिंप्लेक्स लैप वाइंड बोलते हो जिसको आप लोग। सेकेंड आपके पास होता है ड्यूप्लेक्स, तो इसको आप ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग बोलते हो। और थर्ड आपके पास क्या होता है? ट्रिप्लेक्स होता है। ठीक है, ये ट्रिप्लेक्स, ऐसे करके इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। एक्चुअली लैप वाइंडिंग जो होता है तो हम लोग को पता है कि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन से शो कर देते हैं, दैट मींस m इंटू पी से। अब m का वैल्यू फॉर सिंप्लेक्स, इसकी सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स टाइप का है, तो यहीं पे मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। आ रहा बात समझ में? ठीक है, यदि आपको समझ में आएगा बात तो प्रॉपर आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि यस आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रहा है। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को जो चीजें है वो समझ में आ रहा है, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है, फीडबैक के फॉर्म में आप लोग ये कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, सिंप्लेक्स लैप टाइप का है, तो m का वैल्यू हम लोग वहां पे 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, यदि ड्यूप्लेक्स है तो मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू है 2 हो जाता है, और ट्रिप्लेक्स है तो m का जो वैल्यू हो जाता है वो 3 हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स को डिफाइन करते हैं। और दूसरी वेव वाइंडिंग रहा, तो वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 रहेगा, या तो फिर नंबर ऑफ ब्रशेस आपको पूछेगा इसमें, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्रशेस है वो हमेशा 2 लगेगा। आ रहा है बात समझ में? यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रशेस जो है देखो कितना लगेगा, तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोल पे। जितना नंबर ऑफ पोल उतना नंबर ऑफ ब्रशेस। अब सर हमको यह समझ में नहीं आता कि सर यहाँ पे सिंप्लेक्स क्या है, डुप्लेक्स क्या है, इसमें किस तरीके का वाइंडिंग की जाती है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूं। चलो इसको शॉर्टकट में मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूं कि क्या होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे देखिए आपके पास इस तरीके का क्या है, आपके पास कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर के सेगमेंट है। सपोज कर रहा हूं मैं, 2 मिनट का समय दिया जाए काइंडली, है ना, समझने के लिए। तो ये कम्यूटेटर का हमारा सेगमेंट है, इस तरीके का सेगमेंट होता है। ये सारे आपके पास क्या होते हैं? सेगमेंट, और 2 सेगमेंट के बीच में हम लोग लेमिनेशन यूज करते हैं, राइट। अब इसमें जो वाइंडिंग होता है वो किस तरीके से होता है? मान लो ये मेरे पास फर्स्ट सेगमेंट है, दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, 1 2 3 4 5, तो ये सारे सेगमेंट है। तो यहां से ना आपका इस तरीके से वाइंडिंग की जाती है। इसको ध्यान से समझिएगा, एक बार समझना, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से वाइंडिंग की जाती है। देखिए ये इस तरीके से, ये यहां पे आया और ये यहां पे खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए सेकंड जो वाइंडिंग की जाती है, थोड़ा फ्री हैंड मैं बना देता हूं इसको, या फिर जल्दी से आप लोगों को चीजों को समझा देता हूं। सेकंड वाइंडिंग जो इसमें की जाती है वो ऐसे की जाती है, ये देखिए, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो पोल जो क्रिएट होता है लैप वाइंडिंग में वो कुछ इस तरीके से पोल क्रिएट होता है। देखो यहां पे एक पोल बना, यहां पे एक पोल बना, इस पोल को बोल दिया जाता है नॉर्थ पोल, इस पोल को बोल दिया जाता है साउथ पोल। ऐसे करके आप यहां पे वाइंडिंग्स को करते जाते हो। ठीक है, फिर आप इसके लिए बनाते तो एक ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, यहां से ऐसे करके ये फिर वापस आता 4 में। तो इस तरीके से वाइंडिंग होता है। एक्चुअली लैप वाइंडिंग जो होता है वो पैरेलल टाइप का वाइंडिंग होता है, और जो वेव वाइंडिंग वो सीरीज वाइंडिंग हम लोग बोल देते हैं ऐसा। लैप वाइंडिंग जो होता है वो लार्ज करंट, लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। मतलब एक ऐसा मशीन जहां पे लार्ज करंट रिक्वायरमेंट है वहां पे आप लैप वाइंडिंग का यूज करोगे, और वेव वाइंडिंग का हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, अब देखो इसको हम लोगों ने सिंप्लेक्स बोलेंगे कि ड्यूप्लेक्स बोलेंगे कि ट्रिप्लेक्स बोलेंगे, तो पहला मैं इसको बोलूंगा सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में m का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये इसका मतलब क्या है? यदि आपने एक कॉइल बनाया हुआ है, देखो ये फर्स्ट कॉइल आपके पास है ना ये, ठीक है, तो कॉइल का ये इसका होता है साइड, ये साइड होता है एक्टिव लेंथ, है ना।
तो किसी एक कॉइल का एक ही, यदि आप कॉइल बना रहे हो, आपने टर्न्स किया हुआ है, तो एक टर्न्स यूज करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स यदि यहां पे एक यूज करोगे तो ये सिंप्लेक्स होता है। एक टर्न्स का मतलब ये कॉइल नंबर 1 है ना, ये कलर देखिए, ये कॉइल नंबर 1 है, तो इसका एक टर्न्स यहां पे आया है, एक टर्न्स यहां पे आया है, ठीक है। तो एक टर्न्स है, जस्ट टर्न्स यहां पे एक ही आया है ना कॉइल नंबर 1 का, तो इसी को आप क्या बोलोगे, सिंप्लेक्स। यदि आपका ये सिंप्लेक्स ना होकर के ड्यूप्लेक्स रहता तो ड्यूप्लेक्स में कैसे दिखाई देगा वो समझिए, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। सपोज आपका ये ड्यूप्लेक्स रहता, ठीक है, सपोज ये आपका ड्यूप्लेक्स, तो ये 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या है, सेगमेंट्स है। अब ये सेगमेंट्स हैं, तो यहां से मैंने देखो इस तरीके से वाइंडिंग किया हुआ है, ये इस तरीके से वाइंडिंग मैंने किया हुआ है, इतना क्लियर है, ये इस तरीके से मैंने वाइंडिंग्स जो है किया हुआ है ये, ठीक। सपोज अब मैं इसमें सिंप्लेक्स रहता तो ये ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं इसको बोल देता हूं कि सर ये सिंप्लेक्स नहीं है, ये ड्यूप्लेक्स है, तो इसमें देखो 2 टर्न आएगा, ये इस तरीके का नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो 2 आएंगे, ये 2 टर्न्स आ गया। अब जो सेकंड सेगमेंट से फिर कॉइल मेरा बनेगा वो कैसे बनेगा, यहां से ये गया टच होकर के, ये गया इधर, ये गया इधर, यहां पे ये आ गया, यहां पे आया, यहां पे आया, और ये भी ऐसा नहीं बनेगा, यहां पे आया, फिर इसमें डबल वाला जाएगा, ये सेकंड वाला है ना, ये इस तरीके से, और ये इसमें 3 में, ऐसे करके कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। तो अब यहां पे जो पोल का फॉर्मेशन हुआ, ये पोल नंबर 1 बनेगा और ये पोल नंबर 2 बनेगा। इस पोल को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉर्थ, और इस पोल को हम लोग बोलेंगे साउथ, ठीक है। ये पोल आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपके पास साउथ। तो जब मैंने इसको ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग बोला तो फर्क क्या पड़ा भाई, यदि मैंने इसको सेकेंड ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग बोल दिया, ठीक है, यदि मैंने इसको ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग बोल दिया तो ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग में हमने क्या सीखा, यदि मैंने इसको ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग बोला तो m का जो वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन वो कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा, 2 × p हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? इसका मतलब जब ये डुप्लेक्स वाइंडिंग है तो जो कॉइल आप बनाओगे तो उसमें किसी कंडक्टर का 2 टर्न्स यहां पे आने वाला है, जैसे एक कॉइल का 2 टर्न आया, दूसरे कॉइल का भी 2 टर्न आया, ऐसे करके, तब ये इसको ड्यूप्लेक्स। अब इसी को ट्रिप्लेक्स बोलोगे तो ये यहां पे 3 कॉइल बनेगा, 3 टर्न्स आने वाला है किसी एक पोल में, मतलब टोटल 6 टर्न्स आएंगे। अभी 4 आया है ना, 2 कॉइल का 4 आ गया, उसमें 3 ये मतलब 6 आएगा। ऐसे करके नंबर ऑफ टर्न्स जो है बढ़ते जाता है, और कुछ नहीं है। सिंप्लेक्स को, ड्यूप्लेक्स को, ट्रिप्लेक्स को आप इसी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो बहुत अच्छे से। यदि आपको बहुत अच्छे से समझना है मशीन में वाइंडिंग क्या होता है, बैक पिच क्या होता है, फॉरवर्ड पिच क्या होता है, कम्यूटेटर पिच क्या होता है, ये हर चीज के बारे में आप लोगों को जानना है और बेहतरीन तरीके से नॉलेज रखना है ओवर द एंटायर मशीन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओवर द ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप लोगों को पेड कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए यदि आप लोगों को बहुत डेप्थ में हर एक चीज को समझना है, क्योंकि 2 महीना पढ़ाई करके कोई भी एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं समझोगे, टाइम नहीं दोगे अपने आप को, तो कोई भी एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है। यदि आपको सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है तो आप लोगों को एक फुल कोर्स, डिटेल कोर्स आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। अपने आप को मिनिमम 6 मंथ का टाइम देना चाहिए, तब जाके कोई एग्जाम जो है क्लियर होता है। उसके बाद आपके बहुत से एग्जाम जो है क्लियर होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रख के आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक मानसून ऑफर यहां पे लेके आए हैं, जिसमें आप हमारे सारे कोर्सेज पे यहां पे देख सकते हो। हमारे जितने भी कोर्सेज है उस पे आप इस तरीके से ऑफर पा सकते हो, ठीक है। यहां पे आप देखिए हमारे जितने भी कोर्सेज है उसमें ऑफर रखी गई है। ऑफर का नाम है मानसून ऑफर। जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लीजिए। क्या क्या कोर्सेस में कितना ऑफर है आप यहाँ पे देख सकते हो। हम लोग बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे रन कर रहे हैं, जिसमें यूपी RVONL है, जिसका बेस प्राइस 8000 है। 50% ऑफर आपको मिल जाता है, 4000 में आप इसको ग्रैब कर सकते हो। यूपी RVONL है इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रिकल का, DDA है ना, प्रश्नमाला है, AAI ATC है। AAI ATC ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स आपको करना है तो 1999 पे आप ग्रैब कर सकते हो। इसके अलावा महाट्रांस को AEJE है, करंट अफेयर्स का बैच है हमारे पास, MP व्यापम सब इंजीनियर का बैच है, एंड RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट का टेक्नीशियन का भी बेस्ट हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं।
लगभग सारे कोर्सेस में 50% से भी ज्यादा का ऑफर आप लोगों को दिया जा रहा है और ये ऑफर जो है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। ये ऑफर 29 जून से लेकर के 1 जुलाई तक का आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद फिर से यदि आपको कोर्स परचेस करना रहेगा तो बेस प्राइस पे जाना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ऑफर को ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, ऑफर का लाभ उठाइए, है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ वीडियोस से। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।